Hi guys, welcome to MCACET podcast video. Today we have Subhadeep Sarkar from Delhi and he scored 98.09 percentile in Maharashtra MCACET examination. Very first, Subhadeep, once again, congratulations for your score. Thank you, sir. So you're happy with your score, the percentile which you have got? I am not expecting much in this, but I got surprised when I got 98.09 percentile. Okay, okay. It was not expected. हम्म। तो इससे ज्यादा एक्सपेक्ट था कि कम एक्सपेक्ट था? इससे थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेड था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन सिर्फ अराउंड 1-1.5 महीने की थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा कम एक्सपेक्टेड था. Okay. So quickly give me your academic background. I am a BSc Botany Honors student from DU. So Delhi University. Okay. Delhi University, yes. तो उसके बाद मैं MSc के लिए जाना चाहता था, बट फिर मैंने सोचा MSc जब करूँगा तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा. MSc फिर PhD रिसर्च, सो इसलिए मैंने अपना प्लान चेंज करा और आई मूव टुवर्ड MCA. So being a botany background, tech part में कैसे आ गए MCA? थोड़ा इंटरेस्टिंग है. मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया. फिर उस ड्रॉप में मैंने एक कॉर्पोरेट फर्म में काम किया एज अ टेक्निकल एडवाइजर. तो उसमें मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, तो मैंने सोचा इसी में ही चलते हैं आगे, तो लेट्स डू MCA. ओके ओके, मतलब काम किया, एक्सपीरियंस लिया, अच्छा लगा, सो स्विच हाँ. द, तो अपने आपका हाँ एकेडमिक चेंज कर दिया, मतलब आगे का जो स्टडी था यू जी हैव चेंज दैट. जी. ओके. सो MCA CET महाराष्ट्र वाला एग्जाम है, यू आर फ्रॉम दिल्ली, सो हाउ यू गॉट टू नो अबाउट महाराष्ट्र MCA CET? अगर मैं सही बताऊं तो मुझे सबसे पहले आपके चैनल पे ही पता चला था. अच्छा. हाँ. ओके. वाओ. तो मैंने आपके चैनल पे सबसे पहले एलिजिबिलिटी चेक करी थी कि मैं एलिजिबल हूँ भी कि नहीं. फिर जब मुझे पता चला मैं एलिजिबल हूँ, तो देन आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट. सो नाउ ब्रीफ मी अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी. कैसे प्रिपरेशन की और क्या क्या ऑब्स्टैकल आए, हाउ यू हैव डील विद इट? या So it started around 1 or 1.5 month before the exam. So first I got to know about the exam. तो सबसे पहले मैंने सिलेबस देखा एलिजिबिलिटी के बाद. फिर जब सिलेबस देखा तो मुझे उसमें पता चला कंप्यूटर का है पोर्शन, बट मेजर मैथ्स पोर्शन है. फिर मैंने उसका पूरा ब्लूप्रिंट देखा कि रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है और कंप्यूटर अवेयरनेस भी है. तो फिर मैंने सबसे पहले एक लिस्ट बनाई, लिस्ट में सारे टॉपिक्स लिखे. और सबसे पहले मैंने काम किया कंप्यूटर पे, क्योंकि मैं कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं हूँ. तो फर्स्ट 10 to 15 डेज मैंने सिर्फ कंप्यूटर पे काम किया, कंप्यूटर के बारे में पढ़ा, जितना टॉपिक उसमें लिखे थे सारे पढ़े. फिर देन आई वॉच्ड वन ऑफ योर वीडियोस, जिसमें आपने बोला था कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, अगर इसको नहीं भी करोगे तो चलेगा. मुझे याद नहीं है उस वीडियो का नाम, बट ये याद है मेरे को. फिर मैंने उस हिसाब से, टॉपिक टू टेक. हाँ, तो फिर उसमें मैंने उसके आगे करा. फिर आगे उसमें मुझे पता चला मैथ्स. अब मैथ्स का ऐसा था कि 12th में मेरे मैथ्स में अच्छे नंबर थे CBSE बोर्ड में. तो मुझे पता था कि मैं मैथ्स कर लूंगा, तो इसलिए मैंने मैथ्स को थोड़ा लेट रखा. उसके बाद फिर कंप्यूटर रोज रिवाइज करता रहा 1-1.5 घंटा रोज, और उसके साथ मैथ्स के क्वेश्चंस. बस यही मेरी स्ट्रेटजी थी. ओके ओके. और फिर ऑब्स्टैकल में जाए तो, क्योंकि मैं तब कॉर्पोरेट फर्म में काम कर रहा था, तो ये नाइट शिफ्ट थी. तो इसके बीच में मेरी 2 शिफ्ट चली, एक रात के 1:30 बजे से थी और दूसरी अराउंड 6:30 to 3:30. तो मैं रोज आता था, सुबह पढ़ता था, फिर सोता था, फिर उठ के फिर पढ़ता था और फिर ऑफिस जाता था. सो क्वाइट हेक्टिक शेड्यूल. Then you have managed to prepare for the exam. यस. ऐसा आया कि यार अभी although you have started your late preparation, ठीक है, ideally one should start a little early. तो ऐसा आया था कि यार मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, ये बैटल डाउन मोमेंट हुआ था कुछ ऐसा, कुछ एक्सपीरियंस? अगर मैं सही बताऊं तो नहीं हुआ था, क्योंकि वैसे तो 3 साल मैंने मैथ पढ़ी नहीं थी, बट क्योंकि मुझे पता था कि 12th में मेरे मैथ में अच्छे नंबर आए थे, तो मुझे पता था कि यार इसमें बहुत अच्छा पोर्शन मैथ का है. तो अगर मैं कंप्यूटर में थोड़ा वीक भी हूँ, आई हैव इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, तो मैं उसमें स्कोर कर सकता हूँ. तो आई हैव अ चांस इन दिस एग्जाम.
Okay. Do you think you have done any mistakes during your preparation which one should not do? Yes. Like what? मैथ के आई विल टॉक स्पेसिफिकली अबाउट मैथ। सबसे पहले मैथ के कुछ टॉपिक्स को बहुत हल्के में मत लेना, लाइक रिलेशन एंड फंक्शंस, इसको हल्के में मत लेना। और जो मैथ के जो बहुत बहुत कैलकुलेटिव होते हैं उसमें टाइम बहुत लगता है, Hmm. तो उसको जितना प्रैक्टिस करोगे वो बहुत जल्दी हो सकता है, तो उस पर ध्यान देने को। Okay. एक्चुअल एग्जाम जो लिखा आपने उसमें ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट क्या था आपका? ऑर्डर ऑफ टाइम सबसे पहले मेरा था कंप्यूटर। Okay. कंप्यूटर, देन आई स्टार्टेड विद इंग्लिश, देन रीजनिंग एंड सबसे लास्ट मैथ। सबसे लास्ट में मैथ्स। ओके। एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा लग रहा था कि हाँ कुछ गलती की आपने, विच वन शुड नॉट डू, या एग्जामिनेशन हॉल का एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर? एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैं अराउंड 1 घंटे पहले ही पहुंच गया था, तो काफ़ी स्मूथ था सारा प्रोसेस। ओके। एग्जाम हॉल में गलती तो नहीं बोल सकता, ऐसा कुछ था नहीं एज सच। एवरीथिंग वाज स्मूथ। जितने भी अपकमिंग ईयर एस्पिरेंट है फॉर द ईयर 24 25 26 जो प्रिपेयर करने वाले हैं और ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो उनको क्या टिप्स और सजेशन आप दोगे? फर्स्ट टिप तो यही रहेगी, जल्दी से पढ़ाई चालू करो। हाँ जल्दी से चालू करो और हर टॉपिक को पढ़ो। कोई भी टॉपिक मिस मत करना ये सोच के कि ये कम वेटेज का है, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको सब आना चाहिए। बिकॉज यू हैव टू स्कोर 100 percentile, you have to be at top। ओके। एनीथिंग बस एल्स? नहीं, एनीथिंग एल्स नहीं, बस सब सब कर लो। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस पॉडकास्ट। सो थोड़ा जल्दी पढ़ाई चालू करो, prepare for all the section, all the topic, and do write the test series, do the analysis of the mock, and be confident about your preparation, and and set one goal, set one target कि ये वाले college में I want to take admission and this much of percentile required to get into this college. And such kind of a podcast will keep on coming up, so keep watching all the podcasts. And वन मोर थिंग yes, add. वन मोर थिंग कि जितना पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंट रहो। ऐसे नहीं कि लास्ट मोमेंट पे ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया, नहीं, जितना पढ़ा है उस पर प्रॉपर कॉन्फिडेंट रहो। ओके। अगर इतना आएगा तो मैं कर ही दूंगा। तो जो भी आप पढ़ रहे हो वो बहुत कॉन्क्रीट होना चाहिए। ऐसा हाँ। नहीं कि आप सब पढ़ने के चक्कर में कुछ भी बेटर बहुत कॉन्क्रीट नहीं है, सब वेग किया आपने तो स्कोर भी वेग आएगा। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो भी आप पढ़ रहे हो बहुत कॉन्क्रीट होना चाहिए। सो दैट्स ऑल गाइस इन दिस पॉडकास्ट। सुखदीप, वंस अगेन कांग्रेचुलेशन फॉर योर स्कोर एंड योर करियर, Thank you, sir. एंड थैंक यू फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंस टू ऑल दी upcoming year aspirant. Thank you for having me. Yeah, all the best. Yeah, bye bye. Thank you, sir. Bye.